हाय, मैं अभिजीत पांडे फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग से। मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने वाला हूँ टाइप ऑफ लैटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लैटिस। लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ लैटिस, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन दी बेसिस ऑफ arrangement of constituent particles। इसके आधार पे दो क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल आप बोल सकते हैं। दूसरे में जो है वो आप बोल सकते हो सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर आप इसे बोल सकते हो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये हमारा कितना हुआ? दो प्रकार का हुआ। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आखिर यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। सबसे पहले आप समझेंगे तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो। सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। 8 कॉर्नर्स में एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, अदर पोजीशन पे भी क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ लैटिस आप लिख लीजिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और सिंपल यूनिट सेल होता है। दूसरा में सेंटर्ड यूनिट सेल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताएंगे इसका डेफिनेशन कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं यूनिट सेल के बारे में, और पिछला क्लास में भी हम बताए थे कि जहां तक लास्ट क्लास किए हैं उसके बाद का वीडियो आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट का। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टार्टिंग से वीडियो मिलेगा। तो सॉलिड स्टेट के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका एक और नाम बताए थे हम, क्या बताए थे? सिंपल यूनिट सेल। तो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल the constituent particles are present at 8 corners of the unit cell. 8 corners of the unit cell. 8 corners of the unit cell. इसमें सिर्फ क्या होता है? यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे ही एटम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यूनिट सेल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है, और इसमें क्या होता है? जो एटम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल आप बोल सकते हो आप, या फिर क्या बोल सकते हो? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं।
तो आपको पता चल गया होगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। तो देखिए ये यूनिट सेल हम लोग मानेंगे तो 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा यूनिट सेल है और 8 कॉर्नर्स पे सिर्फ और सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो, अदर पोजीशन पे भी यदि प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे या फिर हम लोग सेंटर यूनिट सेल भी बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ले लिए होंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, इन नॉन प्रिमिटिव unit cell, the constituent particles are present at 8 corners of the unit cell as well as other position of the unit cell, तो सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या था, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट था। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, 8 कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशन पे भी क्या हो, एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अदर पोजीशन पे कहां प्रेजेंट है एटम, उसके आधार पे इसका 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कौन कौन होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 3 होता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा देखेंगे हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो पहला बताया कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा क्या होता है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक बार हम फिर से डिफाइन कर देना चाहते हैं आपको कि सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ एटम्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो 8 कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशन पे भी यदि प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अदर पोजीशन पे कहां प्रेजेंट है उसके आधार पे 3 क्लासिफिकेशन आया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हम लोग एक एक करके इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हम लोग देखेंगे एट फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो एक बार मिटाते मिटाते हम आप लोग को समझा देना चाहते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में एट फर्स्ट आपको ये पता चल गया होगा कि ये हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप है। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप है। और in body centered unit cell, the constituents particles
are present at इसमें भी 8 corners of the unit cell, present at 8 corners of the unit cell, 8 corners of the unit cell as well as center of the unit cell, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहता है, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में होता है। तो कोई भी बॉडी होता है तो उसका सेंटर कितना होता है, 1 होता है। तो यदि आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू से देखना चाहते हैं तो बनाएंगे डायग्राम हम लोग। सबसे पहले क्यू बनाएंगे, उसके बाद क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, तो 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर्स हो गया और एक बॉडी के सेंटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप है, और इसका डिफिनेशन अंदर जाएंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बॉडी का सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग दूसरा देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ले लिए होंगे, फिर हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दूसरा लिखेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। हम आपको लिखाते जाएंगे और ठीक इसी प्रकार से समझाते जाएंगे। और बताए थे कि यदि आपको प्रॉब्लम है समझने में कहीं तो 9162138902 और एक और नंबर है 9431300822 पे आप कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी हैं आपके फ्रेंड हैं उन तक आप चैनल को का लिंक शेयर कीजिए और वो भी क्लास कर सकते हैं, ताकि ये लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम आया आप लोग का बीच का स्टडी का वो आपका समस्या दूर हो सके। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन फेस सेंटर्ड unit cell the constituent particles are present at 8 corners of the unit cell, 8 corners of the unit cell as well as 6 faces of the unit cell। तो इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन 6 फेसेस में भी होगा। बॉडी सेंटर में क्या था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर में था, तो हमारा क्या कहला गया, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और फेस सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स के अलावा फेस में भी 6 फेसेस में भी प्रेजेंट होगा। तो 6 फेसेस कौन कौन हुआ, तो एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, 2, 3, 4, 5 और एक 6। फिर से हम बता देना चाहते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, 2, एक आपके आगे एक मेरे आगे, 3 और एक 4, एक ऊपर और एक नीचे, 5 और एक 6, 6 फेसेस पे प्रेजेंट रहेगा। इसको हम लोग डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार। 8 कॉर्नर्स पे एटम्स को पुट कर दो, रख दिया तो ये सिंपल यूनिट सेल बन गया। लेकिन फेस में भी रखना है तो एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, एक ऊपर एक नीचे, एक दायां एक बायां, बताते एक आपके साइड और एक मेरे साइड। कितना हुआ, 6 हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से समझा देते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है
कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो 8 कॉर्नर्स के अलावा 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। अब तीसरा हम लोग देखते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते ले लिए होंगे, फिर आगे बताते हैं आपको। तीसरा आएंगे हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लिखेंगे कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, the constituent particles are present at 8 corners of the unit cell as well as two opposite faces of the यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आपका 8 कॉर्नर्स के अलावा 2 अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको हम लोग देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा क्या हो गया, सिंपल यूनिट सेल। और 2 अपोजिट फेसेस इसको दे सकते हैं या इसमें दे सकते हैं आप, तो हम इसमें दे देंगे। ये हमारा क्या कहलाया, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसको नोट डाउन कर दीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक, number of atoms present in per unit cell, या फिर आप इसको बोल सकते हो रैंक ऑफ यूनिट सेल, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सिंपल यूनिट सेल। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और डेफिनेशन आप लोगों को बताए थे सिंपल यूनिट सेल का। क्या बताए थे कि इन सिंपल यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। तो ये 8 कॉर्नर्स हो गया, ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल यूनिट सेल हो गया। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे कि कितना नंबर्स ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट यूनिट सेल हम लोग देखेंगे तो कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, तो इसमें कॉर्नर्स की संख्या कितना है, कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, तो कॉर्नर्स की संख्या कितनी है, 8 है। आप देख रहे होंगे जो 8 स्फीयर जो आपको नजर आ रहा है वो 8 स्फीयर में क्या, जहां 8 स्फीयर आपको नजर आ रहा है वो सारा यूनिट सेल का क्या हुआ, कॉर्नर्स हुआ। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल में कितना पार्ट्स एटम्स का कंट्रीब्यूट है। तो आप देखेंगे तो ये क्या है कि एक एटम का 8वां भाग ही कंट्रीब्यूट है, बाकी बात क्या भाग
खाली है तो 1/8वां भाग। पार्ट्स ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल, कितना पार्ट्स कंट्रीब्यूट है तो 1/8 है। और कॉर्नर्स की संख्या कितनी है इसमें, तो कॉर्नर्स की संख्या 8 है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हम इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल, कॉर्नर की संख्या कितनी है, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम का 8वां भाग, तो कुल मिलाकर के यहाँ एटम की संख्या कितनी निकली 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए हो गया। अब दूसरा देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी के सेंटर में डाल देंगे। फिर कॉर्नर्स की संख्या कितना है 8 है। पार्ट्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल 1/8 और नंबर ऑफ एटम्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। तो बॉडी के सेंटर में कितना प्रेजेंट है 1 है, तो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो सेंटर में प्रेजेंट है तो एटम्स का पूर्ण भाग सेंटर में कंट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, यहाँ देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो क्या आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रत्येक कॉर्नर्स में 1/8 कॉर्नर्स है, प्रत्येक कॉर्नर्स पे 1/8वां भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है एटम का, और एक बॉडी का सेंटर में है, तो कितना आया 2 एटम। तो ये हमारे किसके लिए निकला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 6 फेसेस पे 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल 8 है। पार्ट्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल, तो कितना है 1/8 भाग है। और एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट इन कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, इन कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, या फिर यूनिट से डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद एटम्स प्रेजेंट इन 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। तो फेसेस में कितना है 6 है, 6 फेस है। 6 फेस में क्या है, एटम 6 प्रेजेंट है, लेकिन एटम्स कंट्रीब्यूट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो फेस पे एटम्स प्रेजेंट है, वो एटम्स का कितना भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो पार्ट्स ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कितना, हाँ, या पार्ट्स ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना, हाँ। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इक्वल टू 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट है, और एक एटम का कितना भाग है 1/8वां भाग। फेस की संख्या कितनी है 6, और प्रत्येक फेसेस पे आधा भाग बाहर है और आधा भाग अंदर है, तो हाफ एटम्स ही ऑक्युपाइड है। 2 3 6 8 एकम 8, कितना है 1 + 3 = 4 एटम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 4th इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग देखेंगे 4th इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम मिटा देते हैं इसको।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स पे रहेगा। और बताए थे डेफिनेशन इंड सेंटर्ड का, क्या बताए थे कि इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। तो 2 अपोजिट फेस ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसको ले सकते हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल 8 ही है। पार्ट्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूट यूनिट सेल 1/8 एटम्स प्रेजेंट इन 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। 2 opposite faces of the unit cell. Atoms present in 2 opposite faces of the unit cell. तो atoms present in 2 opposite faces of the unit cell कितना है? 2 है। तो parts of atom contribute in 2 opposite faces. 2 opposite faces तो कितना होगा? हाफ ही होगा, आधा बाहर आधा अंदर। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? 8 कॉर्नर्स है, प्रत्येक कॉर्नर्स पे 1/8वां भाग, 2 फेसेस पे है और फेस पे 1/2 भाग ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। काटेंगे हम लोग तो 1 + 1 = 2 एटम। लिख लीजिए। अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं या सीबीएसई होता है या सीबीएसई बोर्ड होता है या फिर जैक बोर्ड होता है या फिर आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये